आज हम बात करेंगे उस संपूर्ण स्वराज की जिसका सपना बापू ने देखा था। लेकिन क्या आज का स्वराज केवल कागजों और सरकारी दफ्तरों की दीवारों तक सिमट कर रह गया है? आज सवाल सीधा सत्ता के गलियारों से है, जहां जनता की शिकायतों का अंबार लगा है और जवाबदेही के नाम पर सिर्फ तारीखें मिल रही हैं। आज हम उस सच की पड़ताल करेंगे जो सरकारी विज्ञापनों की चमक के पीछे कहीं खो गया है। हम बात कर रहे हैं संपूर्ण स्वराज की, वही स्वराज जहां सत्ता की चाबी जनता के हाथ में होनी चाहिए थे। लेकिन आज प्रदेश के गांव की गलियों में जब हम दाखिल होते हैं तो स्वराज नहीं बल्कि बाबूशाही का नंगा नाच दिखाई देता है। नमस्कार, मैं हूं शारदा प्रसाद तिवारी, आप देख रहे हैं संपूर्ण स्वराज न्यूज। आज हम यूपी के प्रशासनिक तंत्र की उस कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं जो सीधे जनता से जुड़ी है। डीएम की कुर्सी से लेकर लेखपाल के बस्ते तक आखिर सिस्टम कहां अटक रहा है? आज हम उस सिस्टम की बात करेंगे जो संपूर्ण स्वराज की दुहाई तो देता है लेकिन आम जनता के लिए किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। सरकार कहती है कि प्रशासन जनता के द्वार पर है, लेकिन हकीकत ये है कि जनता आज भी साहबों के बंद कमरों के बाहर पसीने से तरबतर खड़ी अपनी बारी का इंतजार कर रही है। आज सवाल यूपी के उन चमकते दफ्तरों से है जहां फाइलों का अंबार तो है पर न्याय की रफ्तार नहीं। जिले की कमान डीएम और एसपी के हाथों में होती है। मुख्यमंत्री कार्यालय से सीधा आदेश है, जनता की समस्या का त्वरित समाधान। लेकिन क्या इन आला अधिकारियों ने कभी गौर किया है कि उनके मातहत शिकायतों का निस्तारण किस तरह से कर रहे हैं? अक्सर देखा जाता है कि आईजीआरएस की शिकायतों को नीचे के अधिकारी बिना किसी जमीनी जांच के निस्तारित दिखा देते हैं। क्या ये अधिकारियों के नाक के नीचे हो रहा धोखा नहीं है? साहब अपनी क्राइम मीटिंग और विकास बैठकों में व्यस्त हैं, पर क्या उन्हें एक खबर है कि थाने की चौखट पर खड़ा पीड़ित आज भी दबंगों से डर रहा है? अब बात करते हैं शासन की उस नींव की जो सबसे ज्यादा मजबूत होनी चाहिए थी। बिना सुविधा शुल्क के लेखपाल की कलम क्यों नहीं चलती? लेकिन लेखपाल की मैनुअल मनमानी आज भी जारी है। क्या जिले के हाकिमों के पास इतना वक्त नहीं कि वो किसी गांव में जाकर ये पूछें कि क्या लेखपाल साहब पैमाइश के लिए पैसे तो नहीं मांग रहे हैं? गांव के विकास का बजट सचिव के हस्ताक्षरों से होकर गुजरता है। प्रधानमंत्री आवास योजना हो या मनरेगा, कागजों पर गाँव स्मार्ट बन चुके हैं, लेकिन जमीन पर नालियाँ आज भी बजबजा रही हैं। ये सेक्रेटरी साहब अक्सर फील्ड के नाम पर नदारत रहते हैं। प्रधान और सचिव की जुगलबंदी ने विकास के धन को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया है। क्या कभी किसी डीएम ने औचक निरीक्षण करके ये जानने की कोशिश की कि पंचायत भवन का ताला आखिर बार कब खुला था? संपूर्ण स्वराज का मतलब था शासन में जनता की भागीदारी, लेकिन यहाँ तो शासन प्रशासन की तानाशाही के नीचे दबा हुआ है। जब एक पीड़ित व्यक्ति पुलिस और प्रशासन की चौखट से घर लौटता है तो वो स्वराज की हार होती है। क्या ये सच नहीं कि आज भी थानों में शिकायतों को दबाया जाता है? क्या ये सच नहीं कि ब्लॉक और तहसील स्तर पर दलालों का बोलबाला है? अगर ये सच है तो फिर हम किस गुड गवर्नेंस का ढिढोरा पीट रहे हैं? जिले का डीएम जिसे जनता अपना रक्षक मानती है, आज वो प्रोटोकॉल के ऐसे पिंजरे में कैद हो चुका है जहां एक गरीब फरियादी की पहुंच नामुमकिन है। मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं कि डीएम जनता से मिले, लेकिन हकीकत में मुलाकात की जगह जनता दर्शन का बस एक बोर्ड लगा होता है। सवाल ये है कि जब तहसील में भ्रष्टाचार होता है तो डीएम साहब की विजिलेंस टीम कहाँ होती है? क्या डीएम की ये नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि वो एक आम नागरिक बनकर अपने ही दफ्तर की व्यवस्था की जाँच करें? आखिर क्यों एक वृद्ध महिला को अपनी पेंशन के लिए डीएम की गाड़ी के आगे लेटना पड़ता है? डीएम के ऊपर होते हैं मंडल आयुक्त यानी कमिश्नर, जिसका काम जिले की निगरानी करना है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि किसी कमिश्नर ने किसी भ्रष्ट डीएम या लापरवाह अधिकारी पर ऐसी कार्रवाई की हो जो मिसाल बने? और उनसे भी ऊपर बैठे हैं शासन के आला सचिव। लखनऊ के वातानुकूलित कमरों में बैठकर नीतियां तो बड़ी बड़ी बनती हैं, लेकिन क्या उन नीतियों का हास्य देखने ये सचिव कभी धूल भरी पगडंडियों पर उतरते हैं? क्या स्वराज का मतलब सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रह गया है? जब डीएम कार्यालय से कोई गलत रिपोर्ट शासन को भेजी जाती है तो ऊपर बैठे अधिकारी उसे बिना जांचे सत्य मान लेते हैं। यह आईजीआरएस पोर्टल का सबसे काला सच है। नीचे से झूठ बोला जाता है और ऊपर से उस झूठ पर मुहर लगा दी जाती है।
शासन के सचिवों को एक क्यों नहीं दिखता कि एक ही व्यक्ति एक ही समस्या के लिए 10 बार शिकायत क्यों कर रहा है? क्या ऊपर की सीटिंग इतनी मजबूत है कि नीचे भ्रष्टाचार दिखाई ही नहीं देता? संपूर्ण स्वराज का सपना तब तक अधूरा है जब तक ऊपर बैठा अधिकारी नीचे की जवाबदेही तय नहीं करता। अगर डीएम साहब अपने मातहतों को नहीं सुधार सकते तो उन्हें उस कुर्सी पर रहने का क्या हक है? और अगर शासन के सचिव जिलों की मनमानी पर लगाम नहीं लगा सकते तो ये करोड़ों का प्रशासनिक खर्च जनता पर बोझ क्यों? आज संपूर्ण स्वराज की मांग है निगरानी कागजों पर नहीं धरातल पर हो। दंड केवल छोटे कर्मचारियों को नहीं बल्कि उन बड़े साहबों को भी मिले जिनके संरक्षण में लापरवाही फल फूल रही है। आज का सवाल सीधा है, क्या शासन के बड़े अधिकारी अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करेंगे या फिर स्वराज शब्द सिर्फ चुनावी रैलियों और सरकारी विज्ञापनों तक ही सीमित रहेगा? अंत में सवाल वही है, क्या लोकतंत्र के ये स्तंभ जनता का बोझ उठाने के लिए हैं या उसे कुचलने के लिए? जब एक गरीब की अर्जी साहब की मेज पर धूल फांकती है तो सिर्फ एक कागज नहीं मरता बल्कि स्वराज का भरोसा मरता है। डीएम साहब की गाड़ियां जब धूल उड़ाती हुई गांव से गुजरती हैं तो पीछे रह जाती है वही उम्मीदें जो सालों से प्यासी हैं। अब वक्त आ गया है कि जवाबदेही की फाइलें बंद न हों बल्कि जिम्मेदार चेहरों को बेनकाब किया जाए, क्यों ये प्रदेश और ये लोकतंत्र किसी साहब की जागीर नहीं बल्कि 25 करोड़ जनता का स्वराज है। लखनऊ के गलियारों से लेकर जिले के दफ्तरों तक कुर्सी का नशा और प्रोटोकॉल की दीवारें जनता और न्याय के बीच खड़ी हो गई हैं। अगर सिस्टम बहरा हो जाए तो जनता की आवाज़ को इंकलाब बनना पड़ता है। आज हमने आईना दिखाया लेखपाल से लेकर शासन के सचिवों तक को। अगर अब भी सुधार नहीं हुआ तो याद रखिएगा, जनता जब अपना हिसाब मांगती है तो फिर कोई कुर्सी सुरक्षित नहीं रहती। व्यवस्था बदलना किसी एक के बस की बात नहीं, लेकिन व्यवस्था पर सवाल उठाना हम सबका अख्तियार है। आज लेखपाल, सेक्रेटरी और डीएम की कार्यशैली पर उठे ये प्रश्न दरअसल एक बेहतर भविष्य की दस्तक हैं। संपूर्ण स्वराज तभी आएगा जब शिकायतें पोर्टल पर डिस्पोज नहीं बल्कि पीड़ित के दिल में संतुष्टि पैदा करेंगी। हमारी इस विशेष रिपोर्ट पर अपनी राय जरूर दें और हमें बताएं कि क्या आपका सिस्टम आपके लिए काम कर रहा है। संपूर्ण स्वराज का हमारा यह अभियान थमेगा नहीं। हम फिर आएंगे नई कड़वी सच्चाइयों के साथ। तब तक सवाल पूछते रहिए और सजग रहिए। जय हिंद।